मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुधरने की ज़रूरत है, आप सुधरना चाहते हैं, तो आप कैसे सुधरेंगे? अपनी युक्ति अपने ऊपर लागू करके, युक्ति मतलब ट्रिक अपना करके पहले अपने आप को सुधारेंगे कि आप पहले दूसरे को ही सुधारने चलेंगे, दूसरे के ऊपर ही युक्ति लागू करने लगेंगे। युक्ति मतलब ट्रिक। तो लोग तो आपसे चिढ़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे। पहले तो आप अपना सुधर जाइए। तो अपने आप के अंदर क्या कमी है, इस चीज़ को महसूस करके ये जो कमी है ये कैसे कौन सा युक्ति अपनाने से ये हम सुधर सकते हैं, तो ये तो पहले आप अपने ऊपर लागू करिएगा। तो आज जो बच्चे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो इसी के ऊपर आधारित है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब कोई सुधरना चाहता है, अगर आप सुधरना चाहते हैं तो उस जो गलतियां हमारे अंदर है तो वो कैसे निकलेगी, कौन सा युक्ति लागू करने से वो गलतियां दूर हो सकती है, वो कमी दूर हो सकती है, जिससे हम अच्छा बच्चा बन सकते हैं, अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। पहले तो हमें सुधरने की ज़रूरत है। पहले तो आप खुद सुधर जाइए, अच्छा व्यक्ति बन जाइए, अच्छा बच्चा बन जाइए, फिर ना आप दूसरे के ऊपर लागू करिएगा। कि पहले आप अच्छे नहीं हो और दूसरे के ऊपर ही थोपना शुरू कर दिए, उस युक्ति को लागू करना शुरू कर दिए, तो लोग तो सही में चिढ़ जाएंगे ना, लोग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो चलिए, आज जो कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है और आप इसका आनंद बहुत अच्छी तरीके से लीजिए। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पाठ 10 से पढ़ने के लिए बच्चे जा रहे हैं और कहानी का शीर्षक क्या है? टिंगू की क्या गलती थी। कहानी का शीर्षक क्या है बच्चे? टिंगू की क्या गलती थी। अब देखिए, उसी जो मैं अभी इससे पहले बताई उसको ध्यान से समझते जाइए। टिंगू ने एक रात निश्चय किया कि कल से वह बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा। आप निश्चय किए ना कि कल से हम बहुत अच्छा लड़का हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा लड़का हो जाएंगे तो पहले जो ट्रिक है वो अपने ऊपर अपनाइए, जो युक्ति है वो अपने ऊपर लागू कीजिए। कि आप जा कर के दूसरे के ऊपर ही एकदम फटाफट कोई आशा भी नहीं किया है कि आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, टिंगू ने एक रात निश्चय किया कि कल से वो बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा, हमेशा अच्छा काम करेगा और दूसरे की भलाई करेगा। दूसरे की भलाई करने का मतलब तो ये नहीं है ना कि जो लोग जब तक समझ ना पाए और लोग गुस्सा हो जाए। अगर आपको किसी को समझाना ही है तो बहुत ही स्लोली धीरे धीरे उस चीज़ को किया जाता है। अचानक से फटाफट, अचानक से कुछ नहीं किया जाता है। अचानक से ना कोई सुधरा है और ना सुधरेगा, है ना। ध्यान से इसको सुनते जाइए। टिंगू ने एक रात निश्चय किया कि कल से बहुत अच्छा लड़का हो जाएगा, हमेशा अच्छे काम करेगा और दूसरे की भलाई करेगा। दूसरे दिन सुबह वह जल्दी उठा। उसने सोचा अभी से दूसरों का भला करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरे दिन वह बहुत जल्दी उठा और उसने सोचा अभी से दूसरों का भला करना शुरू कर देना चाहिए। उसने देखा कि बड़े भैया अभी तक सो रहे हैं। किसने देखा बच्चे? वही टिंगू ने देखा कि मेरे बड़े भैया अभी तक सो रहे हैं। देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। फिर सोचा सबसे पहले मैं भैया का भला करूँगा। उस टिंगू ने क्या सोचा? सबसे पहले मैं भैया का भला करूँगा। उसने उनमें जल्दी उठने की आदत डालूँगा। उस टिंगू ने सोचा उनमें जल्दी उठने की आदत डालूँगा। आपने तो आज ही सोचे कि मैं आज से अच्छा लड़का बन जाऊँगा, अचानक से आप भैया को ही सुधारने के लिए चले गए, तो लोग तो चिढ़ जाएंगे ना, लोगों को तो बहुत गुस्सा आएगा। सबसे पहले मैं भैया का भला करूँगा, उनमें जल्दी उठने की आदत डालूँगा। देखिए, उसने भैया की रजाई खींचकर कहा, भैया उठो, देर तक सोना खराब बात है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, यहाँ पे ये लड़का, भैया सोया हुआ है
तो भैया को जगाने के लिए गया है, तो वो नहीं उठा, तो उसके ऊपर अचानक से एक पानी ला करके डाल दिया है। एक बोतल पानी ला के या कुछ बाल्टी में भर के पूरा उसके बिस्तर पे पानी डाल दिया। अब बताइए, आपके घर में कोई सोए हुए हैं, आपके पापा सोए हुए हैं, तो आप अच्छा बच्चा बनना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, तो जो युक्ति है वो पापा के ऊपर ही जाकर के तुरंत लागू कर दिया अचानक से, तो आपके पापा तो आप पे गुस्साएंगे ना। आप अच्छा बच्चा बन रहे हो, लेकिन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप अच्छा बच्चा बन रहे हैं। अचानक से कोई चीज़ पूरा एकदम जल्दीबाजी में आप कर डालिएगा तो लोग तो परेशान हो जाएंगे। तो वही चीज़ हो गया, कोई भी चीज़ हौले हौले किया जाता है। वो रजाई खींचकर कहा, भैया उठो, देर तक सोना खराब बात है। ठीक है। भाई ने ऊँ आ को की और रजाई खींचकर करवट बदलकर फिर सो गई। देखिए, उसके भाई ने ऊँ आ करके फिर से दूसरी बार सो गया। अब वो दूसरी बार सो गया तो आप हौले हौले उसे उठाइए, प्यार से उठाइए। टिंगू को यही दिमाग नहीं था, इसी की उसकी कमी थी, इसीलिए उसको बोला टिंगू की क्या गलती थी। अब देखिए, टिंगू भाई ने ऊँ आ की और रजाई खींचकर करवट बदलकर फिर सो गया। कोई आदमी नींद में है तो फिर सो ही जाता है। टिंगू को तो भैया का भला करना ही था, टिंगू को तो अपना सुधरना नहीं था, तुरंत भैया का ही भला करना था। वह ठंडा पानी ले आया और उनके मुंह पर डाल दिया। वो ठंडा पानी ले आया, अचानक से ठंडा पानी ले आया और उनके मुंह पर डाल दिया। भैया चिल्लाकर उठ बैठे। भैया रहे या भाभी रहे, कोई भी रहे, पापा रहे या मम्मी रहे, कोई भी रहेंगे तो चिल्लाएंगे ही। आप सोए हुए इंसान के ऊपर जाकर के एक बाल्टी पानी डाल देंगे तो क्या इंसान आपसे प्यार तो नहीं करने लगेंगे ना तुरंत में। उसको तो समझते समझते देर भी हो जाएगी कि आप सुधरना चाहते हैं, दूसरे को सुधारना चाहते हैं, है ना। उन्होंने टिंगू को 2 चांटे जमकर लगा दिए। जमा दिए। उनके भैया टिंगू को 2 चांटे लगा दिए। अब रोना भी ज़रूरी था। टिंगू थोड़ी देर रोता रहा। वह कहता जाता हम तो भला कर रहे थे, उल्टे हमें मार पड़ गई। क्योंकि मार इसीलिए पड़ गई कि आप दिमाग को छोड़ करके काम कर रहे हो। जब हम कोई चीज़ दिमाग से करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। दिमाग छोड़ करके आप कोई भी उटपटांग करने लगिएगा एक ही दिन में, तो वो तो होता ही है। टिंगू थोड़ी देर टें टूं करके चुप हो गया। उसने सोचा मुझे निराश नहीं होना चाहिए, मुझे निराश नहीं जाना। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट जिसे बोलते हैं वही हो गया उसके अंदर में। अच्छे काम करने में बाधा आती ही है। वह थोड़ी देर सोचता रहा कि अब किसका भला करना चाहिए। वो भला कर रहा है और भला के साथ साथ उसका बुरा ही हो जाता है। वह बड़ी देर सोचता रहा कि अब किसका भला करना चाहिए। उसे पिताजी की सिगरेट की डिबिया दिखी। किसकी दिखी? उसके पिताजी सिगरेट पीते होंगे तो उसे पिताजी की सिगरेट की डिबिया दिखी। उसने मन में कहा, बस अब पिताजी का भला करूँगा। हमें अपना भला नहीं करना है, हमें पहले दूसरे का भला करना है। पिताजी का भला करूँगा। सिगरेट पीना खराब बात है, पिताजी को सिगरेट नहीं पीने दूंगा। उसने सिगरेट का पैकेट उठाया और नाली में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद पिताजी ने हल्ला मचाया, मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ गया? सही बात है, अगर आपको किसी का सिगरेट का लत या किसी चीज़ का लत आपको छुड़वाना है या आप उसे बुरा समझते हैं, उससे दूर करना है, तो आप हौले हौले करेंगे ना, धीरे धीरे करेंगे ना। जो कोई सिगरेट पी रहा है वो एक ही दिन में सिगरेट ख़त्म तो नहीं कर देगा, धीरे धीरे ख़त्म करेगा। लेकिन वही उसके पास दिमाग की उसके पास कमी थी, टिंगू के पास। पिताजी को सिगरेट पीने नहीं दूंगा। उसने सिगरेट का पैकेट उठाया और नाली में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद पिताजी ने हल्ला मचाया, मेरा सिगरेट का पैकेट कहाँ गया? बड़ी देर बाद टिंगू ने कहा, मैंने नाली में फेंक दिया। पिताजी को गुस्सा आया, वह चिल्लाए, क्यों फेंक दिया? टिंगू ने कहा, बाबूजी सिगरेट पीना खराब बात है ना। पिताजी को और गुस्सा आया। उन्होंने टिंगू को एक चांटा जड़कर कहा, उल्लू कहीं का, मेरा चाचा बनकर मुझे सुधारता है। टिंगू एक कोने में जाकर फिर रोने लगा। 2 आदमियों का भला करने में 3 चांटे पड़ गई। उसने सोचा, अब क्या करूं? इतने में बूढ़े बाबा ने पुकारा, टिंगू इधर आना। सही बात है ना। टिंगू ने कहा, हम नहीं आते। क्यों? बाबा ने पूछा टिंगू से। बाबा ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, टिंगू इधर आना। तो उसने जवाब दिया, मैं अभी नहीं आऊँगा। तो फिर बाबा ने पूछा, फिर क्यों? तो टिंगू ने कहा, पुस्तक में लिखा है कि अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगति नहीं करते। पुस्तक में लिखा है कि वो बोल रहा है, टिंगू बोल रहा है अपने दादाजी से।
किसी भी बच्चे के पास इतना तो दिमाग होना चाहिए ना कि किताब में जो लिखा है वो अपने दादाजी को इस तरीके से कैसे बोलेंगे। और उसके पास जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक थर्ड सेंस जो होता है ना, वो उसके में नहीं था। कैसे किसी के साथ, कैसे किसी को कोई हमसे खुश हो जाएगा, कोई कैसे हम किसी को खुश कर सकते हैं, ये उस बच्चे में नहीं था। टिंगू ने कहा, पुस्तक में लिखा है, कभी कभी एक कहावत कही जाती है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी किसी की सत्य, जो बात सत्य बातें हैं, वो भी कभी अचानक से किसी के मुंह पे पूरा सत्य नहीं बोलना चाहिए। आप आप सत्य बात बोल करके अगर उसका कुछ बहुत ज़्यादा खराबी हो जाएगा, अगर हम जान रहे हैं कि ये चीज़ अगर बोल देंगे तो यहाँ पे बहुत ही अन्याय होने वाला है, तो वो बात अपने तक ही रखना चाहिए, वो बात नहीं बताना चाहिए। ये एक समझदारी है। टिंगू ने कहा, पुस्तक में लिखा है कि अच्छे लड़के बुरे आदमी की संगति नहीं करते। हम अच्छे लड़के हैं, आप बुरे आदमी हैं। उसके सामने ही बोल रहे हैं, दादाजी के सामने ही वो बोल रहा है बुरे आदमी हैं। टिंगू की माँ ने सुना तो उन्होंने डांटा, क्यों रे, बाबा से इस तरह बोलते हैं, उन्हें बुरा आदमी कहता है। और माँ ने टिंगू की पीठ पर एक घूंसा मारा। मतलब उसके पास एक जो कॉमन सेंस होता है ना, उस लड़के में उस चीज़ की अभाव थी। उसने कहा, बाबा बुरे आदमी हैं, बाबा बुरे आदमी हैं 1000 बार हैं। ऐसा उसने अपने दादाजी के बारे में बोल रहा है। बताइए, ऐसे बोलने से अगर कोई बच्चा अगर दादाजी के बारे में ऐसा बोलता है तो क्या वो दादाजी खुश हो जाएंगे, या कोई घर के लोग खुश हो जाएंगे कि ये बच्चा बहुत अच्छा सुधर रहा है? आपके ही घर में कोई बच्चा अगर ऐसे करने लगेगा तो क्या आप समझ जाएंगे कि बच्चा सुधर रहा है? नहीं ना। सुधरने का तो ये अच्छा तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाबा बुरे आदमी हैं 1000 बार है। उन्होंने कहा, उन्होंने कल पिताजी से छिपकर तुमसे लड्डू मांग कर नहीं खाए थे। वो बोल रहा है, उसने कल पिताजी से छुपकर आपसे लड्डू मांग कर नहीं खाए थे। बात सही थी। बात देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा आप लोगों से क्या हम कहे कि कोई बात अगर बहुत सही भी है तो उसे कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब उस जगह पे आप ऐसे बोल रहे हैं जहाँ पे उसकी बात सुन करके घर में अर्थ से अनर्थ हो जाएगा, तो आप क्या सुधर रहे हैं और आप क्या दूसरे को सुधार रहे हैं? आप तो पागल हैं एक तरह के। तो बात सही थी, डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीज़ खाने से मना ही की थी। टिंगू की माँ घबरा उठी, पिताजी ने बातें सुन ली थी, उन्होंने बाबा और माँ को डांटा। अब देखिए, घर में माहौल ख़राब हो गया उस बच्चे के वजह से। बच्चा चला है अपने आप को सुधारने के लिए, पर वो छोटी छोटी वो बड़ी बड़ी युक्तियाँ दूसरे के ऊपर लागू कर रहा है, और दूसरे के ऊपर लागू करके पूरे घर का माहौल, पूरे घर का वातावरण वो ख़राब कर लिया है, जिसके वजह से उसको मार पिटाई लग रही है। डॉक्टर ने बाबा को ऐसी चीज़ खाने की मनाही की थी। टिंगू की माँ घबरा उठी, पिताजी ने बातें सुन ली थी और उन्होंने बाबा को और माँ को दोनों को डांटा। टिंगू ने सोचा, यह भी अजीब बात है, मैंने अच्छा लड़का बनने की कोशिश की तो घर में लड़ाई हो गई, मुझे घूसे थप्पड़ पड़े, सो अलग। टिंगू ने सोचा, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह भगवान के चित्र के सामने खड़ा हो गया, आंखें बंद कर ली। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, दया निधान, तुम सब पर कृपा करते हो, सबकी इच्छा पूरी करते हो। सड़क पर वकील साहब के अहाते में अमरूद का पेड़ है, अमरूद पक गए हैं, उन्हें देखकर मेरी लार टपकती है। ठीक है, वो बच्चा बोल रहा है, सड़क पर वकील साहब के अहाते में अमरूद का पेड़ है, अमरूद पक गए हैं, उन्हें उस अमरूद को देख करके इस लड़के को लार टपकती है। लार टपकती है, कमीज़ खराब हो जाती है, पर सड़क से उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता है। मतलब वो फल तोड़ना चाहता है वो लड़का, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता है और उसके मुंह से लार टपकता है। वो भगवान से विनती कर रहा है, पर सड़क से उन तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता है। हे भगवान, तू उसकी एक डाल को सड़क की तरफ इतना झुका दे कि मैं अमरूद तोड़ सकूं। देखिए, ये लड़का, ये जो बिना दिमाग का जो ये लड़का है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। टिंगू के बड़े भैया यह सब सुन रहे थे। उन्होंने पीछे से आकर टिंगू को कान पकड़ लिया। टिंगू ने घबराकर आंखें खोल दी। वह समझा कि भगवान ने ही उसकी कान को पकड़ लिया है। देखा तो भैया खड़े हैं।
भैया ने पूछा, क्यों रे, भगवान से चोरी में सहायता करने की प्रार्थना करता है? टिंगू ने कहा, तो क्या हुआ? हमारी पुस्तक में कहानी है कि एक लड़के के लोटे से दूध गिर गया था, उसने भगवान से प्रार्थना की, उन्होंने उसका लोटा भर दिया। वह तो बच्चों के लिए ऐसा करते ही रहते हैं। वो लड़का ऐसा बोला। किससे बोला? अपने भैया से बोला। यह सुनकर बड़े भैया खूब हंसे। उन्होंने टिंगू का कान जोर से खींचा। अब टिंगू बड़ा परेशान हुआ। हर अच्छा काम करने पर चांटा पड़ जाता है या कान खींचा जाता है। उसने सोचा, कुछ भी हो, मैं अच्छे काम करूंगा और अच्छा लड़का बनूंगा। आप तो कुछ अच्छा काम करते नहीं हो, लेकिन अच्छा लड़का बनने का सपना बहुत है। बड़ी बड़ी युक्ति से आप दूसरे को परेशान कर रहे हो, लेकिन आप खुद नहीं सुधर रहे हो। आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो कि आपके अंदर क्या है जो लोग आपसे परेशान हो जा रहे हैं। स्कूल जाने का समय हो गया। माँ ने कहा, टिंगू स्कूल क्यों नहीं जाता? टिंगू ने कहा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर पर ही मास्टर साहब का फ़ोटो सामने में रखकर पढ़ा करूंगा। माँ ने पूछा, तू पागल हो गया है क्या? टिंगू ने कहा, मैंने एकलव्य की कहानी पढ़ी है। वो एकलव्य की कहानी सुनाने लगा। टिंगू ने कहा, मैंने एकलव्य की कहानी पढ़ी है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। तब उसने गुरुजी की मूर्ति बनाकर उसके सामने तीर चलाने का अभ्यास किया और सबसे आगे बढ़ गया। मुझे भी कल मास्टर साहब ने कक्षा से निकाल दिया था। मैं भी उनका फ़ोटो सामने रखकर यहीं पढ़ूंगा और कक्षा में पहले नंबर पर आ जाऊंगा। माँ उसकी बात सुनकर हंसी। फिर सबने मिलकर उसे डांटा और स्कूल भेजा। टिंगू बस्ता लटकाए रोता रोता स्कूल पहुंचा। उसने आंसू पोंछ लिए। तय किया कि चाहे जो हो जाए, अच्छे काम ज़रूर करूँगा। अच्छे काम के बदले तो आप बुरे काम कर देते हो, और अच्छे काम ज़रूर करूँगा। उसने पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरुजी दिखे उन्हें आदर से प्रणाम करना चाहिए। पुस्तक में पढ़ा था कि जब गुरुजी देखे तो उसे आदर से प्रणाम करना चाहिए। उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर कहा, प्रणाम गुरुजी। वह बरामदे में आते दिखे तो फिर उसने कहा, प्रणाम गुरुजी। छुट्टी में वह मैदान में दिखे तो फिर उसने कहा, प्रणाम गुरुजी। उसने 10-12 बार प्रणाम गुरुजी किया। इससे शिक्षक परेशान हो गए। उन्होंने समझा कि वह उनकी हंसी उड़ा रहा है। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने डांट कर कहा, क्यों रे? अब देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये गुरुजी है और ये वही टिंगू है। अब टिंगू गुरुजी को एक बुक में देख लिया कि गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए श्रद्धा भक्ति से। तो गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए। तो आप जब सुबह में गुरुजी से मिले तो एक बार कह दिए, प्रणाम गुरुजी। कि आप जितनी बार गुरुजी के सामने जाएंगे उतनी बार प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी ऐसे करेंगे तो सामने वाले जो गुरु हैं तो उसको तो ऐसा लगेगा ना कि ये तो मेरा मजाक ही उड़ा रहा है ना। अगर आप ये चीज़ को आप अपने ऊपर ही लागू करके देखिए। आप कल स्कूल में आते हैं, सुबह में हमारी और आपकी मुलाकात होती है। आपकी मुलाकात और किसी टीचर से होती है, तो आप सभी को सुबह में गुड मॉर्निंग किए या प्रणाम गुरुजी किए, जो भी किए, तो एक बार हो गया, गुरुजी भी आपको आशीर्वाद दे दिए। अब वो गुरुजी जितनी बार जाएंगे 1 बजे तक, जितनी बार घूमेंगे, वॉशरूम जाएंगे, किसी क्लास में जाएंगे, तो आप उतनी बार उस टीचर को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करिएगा तो सही में लगेगा ना कि ये बच्चा का या तो दिमाग पागल हो गया है या ये हमें चिढ़ा रहा है। ऐसा वो सामने वाला थोड़ी ना आपको इतना जल्दी ऑब्जर्व करेगा कि ये सुधर रहा है, ये सुधरने की कोशिश कर रहा है। सुधरने की कोशिश करने के बजाय तो लोग आपसे चिढ़ जाते हैं। तो ये सब दिमाग में, ये सब सोचने समझने की ऊपर डिपेंड करता है। ये आप हमेशा इस चीज़ को महसूस कीजिए कि कोई चीज़ बार बार करने से आदमी इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है। अब देखिए, छुट्टी में हुआ, अब देखिए गुरुजी गुस्सा रहे हैं इस पर, बार बार प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, प्रणाम गुरुजी। समझ में आया? उसने 10-12 बार प्रणाम गुरुजी किया। अब देखिए, उसने 10-12 बार प्रणाम गुरुजी किया, एक बार नहीं, 10-12 बार। अब कोई भी बच्चा अगर स्कूल में आके एक गुरुजी के पीछे 10-12 बार प्रणाम करेगा तो वो गुरुजी, आप खुद बताइए, वो गुरुजी आपको क्या करेंगे? डांटेंगे ही ना। प्रणाम एक बार ही किया जाता है, एक बार कीजिए, दिल से कीजिए, बात खत्म। पर उसे तो सुधरना था। इससे शिक्षक परेशान हो गए। उन्होंने समझा कि वह उनकी हंसी उड़ा रहा है।
उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने डांट कर कहा, क्यों रे, यह तूने क्या लगा रखा है, दिन भर प्रणाम गुरुजी करता है, जा बेंच पर खड़ा हो जा। वो बेंच पर खड़ा कर दिए। देखिए गुरुजी उस लड़के को, टिंगू को बेंच पर खड़ा कर दिए। उसकी कक्षा के लड़के उसे देखकर हंसने लगे। हंसेंगे यही सब। उसे बुरा लगा। उसका मन हुआ कि एक एक को पीटे। उसका मन, टिंगू का मन हुआ कि एक एक बच्चे को पीटे। फिर उसने सोचा कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। फिर वो ये भी सोच रहा है कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसने लड़कों से कहा, मैं अच्छा लड़का हूँ इसलिए क्रोध नहीं करता। मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तुम सबके मुंह तोड़ दूंगा। मैं अच्छा लड़का हूँ इसीलिए गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ जाएगा तो तुम सबके मुंह तोड़ दूंगा। टिंगू बोल रहा है सबसे, अभी सबको माफ़ कर रहा हूँ। इस पर लड़के और ज़ोर से हंस दिए। इस पर सभी लड़के और ज़ोर से हंस दिए। इसका आधा दिमाग है। शिक्षक ने उससे कहा, बहुत बकबक कर रहे हो, जाओ कक्षा से बाहर निकल जाओ। टिंगू बस्ता लेकर बाहर आ गया। वह थोड़ी देर तक मैदान में घूमता रहा, फिर घर आ गया। शाम को उसने जल्दी भोजन किया और तुरंत सोने लगा। उसकी माँ ने कहा, टिंगू तू शाम से ही सोने लगा। उसकी माँ ने कहा, टिंगू तू शाम से ही सोने लगा, पढ़ेगा नहीं। टिंगू ने लेटे लेटे कहा, अच्छे लड़के रात को ज़्यादा नहीं जागते हैं। अच्छे लड़के रात को ज़्यादा नहीं जागते हैं, वह जल्दी सो जाते हैं। माँ उसके पास आई। उन्होंने टिंगू का कान उमेठा। उन्होंने किसका कान उमेठा? टिंगू का कान उमेठा। उसे उठाते हुए कहा, बड़ी बात बनाता है, पढ़ने से जी चुराता है, चल पढ़ने बैठ। टिंगू जरा देर रोया, फिर पढ़ने लगा। वह सोचता रहा, मैंने आज दिन भर अच्छे काम करने की कोशिश की, प्रशंसा की बजाय मुझे 4 तमाचे पड़े, 2 धूंसे पड़े, 3 बार कान उमेटे गए, 3 बार डांट खाई, बेंच पर भी खड़ा किया गया, कक्षा से भी निकाला गया, पर मेरी क्या गलती है? टिंगू को कोई गलती समझ में नहीं आई। टिंगू को कोई गलती समझ में नहीं आई। इस कहानी को पढ़ने वाले बताएं कि टिंगू की क्या गलती थी। बच्चे, अब तुम ही लोग हमको बताओ कि टिंगू की क्या गलती थी। तुम लोग इस प्रश्न का ज़रूर आंसर लिखना कि इस कहानी को पढ़ने वाले बताएं कि टिंगू की क्या गलती थी। कहानी तो आपको मैंने शुरू से लास्ट तक बताई, लेकिन इस प्रश्न का हल आपको करके देना है कि इस कहानी को पढ़ने वाले बताएं, कि मैं दोबारा बोल रही हूँ, इस कहानी को पढ़ने वाले बताएं कि टिंगू की क्या गलती थी। और इस कहानी का कवि कौन है? हरिशंकर परसाई। इस कहानी का बच्चे कवि कौन है? हरिशंकर परसाई। इस कहानी को किसने लिखा है? अब देखिए, थोड़ा शब्दार्थ पे जाते हैं। संगति मतलब साथ, क्रोध मतलब गुस्सा, जी चुराना मतलब कार्य से बचना, जो आपका काम है, कर्म है, उससे आप बच रहे हो। प्रार्थना मतलब विनती, लाड टपकना मतलब लालच करना। ठीक है, तो आप शब्दार्थ भी लिख लेना अपने नोटबुक में, और इसका प्रश्न उत्तर का हल भी मैं आपको करके देती हूँ। अगर आप कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको पूछी हूँ, पूरी कहानी पढ़ाई हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताई हूँ एक एक लाइन, तो आप तो इसका आंसर दे सकते हैं ना। एक सेकेंड। इस कहानी को पढ़ने वाले बताएं कि टिंगू की क्या गलती थी। इसका आंसर बच्चे आप मुझे ज़रूर करके देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।